हरिओम हरिओम। तारापुर योग संस्थान सत्यानंद आश्रम ट्रस्ट तारापुर। आज योग प्रशिक्षण की 11वीं कक्षा है। आज के दिन हम शुद्ध पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे, जो पवन मुक्तासन के मध्यम समूह के आसन में के अंतर्गत है। इसकी पहली कक्षा में हम लोग पवन मुक्तासन ग्रुप के आसन को किए थे, लेकिन उसमें घुड़कने वाले आसन थे। और आज हम लोग गत्यासन कर रहे हैं। ये है मेरुदंडीय गत्यासन। जो उकड़ू बैठे हुए हैं, ये हमारे प्रदर्शक शिष्य आशीष कुमार जो उकड़ू बैठे हुए हैं, यह प्रारंभिक अवस्था है शुद्ध पवन मुक्तासन ग्रुप का। इसमें बैठकर उकड़ू बैठकर सबसे पहले इस तरह से बैठकर दोनों पांवों को पहले आप शवासन में जाइए। शवासन से जाने के बाद उठ के बैठिए और इसको पकड़ लीजिए। पकड़ने के बाद आप नीचे होना है, इसको नीचे होइए। ये मेरुदंड को आधार बनाकर इसी को 1 राउंड आते हैं, 2 राउंड हो गया, 3 राउंड हो गया। इसी प्रकार से जितने राउंड की आवश्यकता होगी उतने राउंड करना है। इस आसन को करने से विभिन्न प्रकार के लाभ हैं। योग प्रशिक्षक के निर्देशन में जितने राउंड की आवश्यकता होगी वह निर्देशित किया जाएगा और उतने ही करना है। और इस आसन को करने के लिए एक योग्य प्रशिक्षक की सलाह की आवश्यकता नितांत रूप से होती है। इससे हमें आप नीचे जा रहे हैं, इससे नितंब के भागों की मालिश होती है, मेरुदंडीय भागों की मालिश होती है, कुक्षी प्रदेशों की मालिश होती है। मेरुदंड में किसी प्रकार के रोग हो, उदर में कोई किसी प्रकार के रोग हो तो उनको इससे काफी लाभ होते हैं। इस आसन को करने का सबसे अच्छा समय है सुबह में बिछावन छोड़ने के जितना जल्दी हो सके रिफ्रेश होने के बाद करने का है। इससे हमें काफी लाभ होते हैं। इससे रक्त परिसंचरण भी परिशुद्ध होता है, उसमें भी गति प्राप्त होती है। साथ ही साथ वक्षस्थलीय रुकावटों, ब्लड ब्लॉकेज वगैरह में भी इस आसन का काफी लाभ होता है। इसमें शर्त यही है कि जिसको मेरुदंड के कोई गंभीर रोग हो या उदर के किसी गंभीर रोग से ग्रसित हो, तो ऐसे अभ्यासियों को बिना योग्य योग प्रशिक्षक की सलाह के नहीं करना चाहिए। वे अपने हिसाब से इसको कुछ तोड़ मरोड़ कर, कुछ सुधार कर आपको दे सकते हैं। फिर इसके आगे कक्षा में आगे की बात। नमो नारायण।